अधिकार अधिकार शील करेंगे शील करेंगे जय 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 भीम। जय 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 भीम। कोटा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा कोटे में कोटा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम और जितने भी जितने भी साथी हैं उनसे अपील की जाती है कि झंडे वाले भाई सभी आगे चलेंगे और 2 लाइनों में चलेंगे जिसमें इनको कानून रखते हुए चले। जय जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम। SC एकता SC एकता जिंदाबाद 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 SC एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जाति में जाति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जय 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 भीम जय भीम जय भीम कोटे में कोटा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा कोटे में कोटा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हमारे पूरा जो ऑल SC ST OBC एक भाईचारा है और जनरल कैटेगरी का भी पूरा सपोर्ट है। हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जिससे हम लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो एक 7 जजों का बेंच था जिसमें से एक जज साहब ने वहाँ पे भी आपत्ति जताई और उन्होंने भी अपना जो रोष है वो वहाँ पे प्रकट करा कि ये जो आप कानून जो एक वो दे रहे हैं एक लोगों को सलाह दे रहे हैं कि राज्य सरकारों के हाथ में रहेगा कोटे में कोटा और सुप्रीमी जो एक क्रीमी लेयर के लिए, उसके विरोध में आज हमारे जितने भी यहाँ युवा हैं ये हमारे समाज के अभी हमने एक शांतिपूर्वक जो एक भारत बंद की कॉल थी उसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज इसको हम लोग यहाँ पे भारत बंद की कॉल को सक्सेसफुल बनाते हुए DC साहब के थ्रू जो मेमोरेंडम है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल पार्टीज़ को एक शांतिपूर्वक मेमोरेंडम देंगे जिसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये जो अपनी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक राजनीतिक जो एक तंत्र है लोगों को बांटने का, जो कोटे में कोटा हम SC STs OBCs को आपस में बांटने का काम करने के लिए जो एक राजनीतिक तंत्र को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के थ्रू चलाने की कोशिश की है, उसको रोकने के लिए, उसके ऊपर विराम लगाने के लिए ये एक छोटा सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो ये एक उग्र प्रदर्शन के रूप में भी आगे बढ़ चढ़ के सामने आ सकता है। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि हम बहुजन समाज पार्टी का पुरजोर से हम लोग इस प्रोटेस्ट में भारत बंद को सपोर्ट करते हैं और हमारी ऑल पार्टी जितने भी लोग हैं, हमारी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो BSP से हैं, चाहे ST हैं, ST हैं या फिर अदर पार्टी से हैं, सब के सब एकजुट होके इस कानून के खिलाफ रोड पे हैं, सड़क पे हैं और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जय भीम जय भारत। क्या नाम है? डॉक्टर आज सबको पता है कि आज का प्रोटेस्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया है जो सबको माने नहीं है कोटे में कोटा देने के लिए, ये अपना SC STs OBCs को डिवाइड करने के लिए और एक भाई को बाइक से लड़ाने के लिए ये फैसला है, ये हम सबको कोई माने नहीं है। इसमें हमारे कठुआ के सारी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सब इकट्ठे होकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं इसके अगेंस्ट। और हम चाहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट में दोनों हाउस में इस जो डिसीजन आया है इसके अगेंस्ट नल एंड वाइड करके प्रेसिडेंट रूल करके और इसको 9th शेड्यूल में डाला जाए ताकि आगे से सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये SC STs के मसले में कोई इन्वॉल्वमेंट ना कर सके। और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे भाई जिनको नहीं मिला है कुछ उनके लिए स्पेशल कोटा भी दे सकते हैं।
ये EVS ये एक दिन में ये EVS के जो 10% इनको अगर दे सकते हैं सबको, तो उनको भी अगर एक्स्ट्रा 5-10% एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सबको मिलना चाहिए, EVS को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जातिवाद जनगणना हो, जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हो। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सब डिमांड चल रही है, तो हम तो यही मांग करेंगे कि सबको कोई पीछे ना रहे, सबको अपना अपना हक मिले, जातिवाद जनगणना हो और सबको अपना अपना हक मिले। जय भीम, जय भारत। CR मुंडे, प्रधान रविदास सभा कठुआ। आज का जो प्रोटेस्ट है भारत बंद का, वो SC/ST समाज ने दिया हुआ है। इसमें कोई सभी पार्टियां, सभी सोशल रिलीजियस ऑल मतलब ग्रुप्स जो हैं वो शामिल है। यहाँ पर पार्टीबाजी का या किसी का जो SC है वो आया हुआ है, चाहे वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो BSP से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो भीम सेना है, चाहे भीम आर्मी है, चाहे जो भी है, सभी लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। यहाँ पर कबीर सभा, नाबादास सभा के प्रधान सभी लोग जो हैं वो एकजुट हैं इस मसले में। तो जो पिछले दिनों हमारा मेन जो प्रोटेस्ट का कारण है कि पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी दी हुई है। फैसला नहीं है, फैसला उस चीज़ पर होता है जो प्रे किया गया हो। ये प्रे किया ही नहीं था तो उन्होंने सिर्फ एडवाइजरी दी है, सलाह दी है, लेकिन ये सलाह ही हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने बाबा साहब के संविधान में एक शेड्यूल बनाया था जिसमें सभी जातियां जो तो उनको शेड्यूल कास्ट के एक शेड्यूल में बांधा था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जातियों में भी बंटवारा कर दिया कि कोटे में कोटा कर दो। कर सकते हैं, स्टेटें कर सकती हैं, हालांकि स्टेट को पावर नहीं है संविधान में, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो जो है में अमेंडमेंट करके कोटे में कोटा जो है वो कर सकती है। वो इसलिए कि कुछ लोग जो हैं जो ज़्यादा पिछड़े थे वो उनको रिजर्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिला। तो नहीं मौका मिलने का कारण क्या था, उसमें भी किसी का दोष नहीं है। उसी में जो पॉलिसियां हैं, जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो मतलब लोग गरीब थे उनकी एजुकेशन जो है वो नहीं हो पाई। तो हमारी ये सरकार से, जो मौजूदा सरकार है या जो पिछली सरकारें हैं, जो उनकी गलती है कि उनको वो बराबर स्तर में नहीं ला सके। तो इसमें हमें ये बिल्कुल कोटे में कोटा जो है वो बिल्कुल माननीय नहीं है, उसी के प्रोटेस्ट में है। और हम ये प्रोटेस्ट करके ये गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं कि लेजिस्लेशन लाइए, पार्लियामेंट में बिल लाइए और ये इसको 9वें शेड्यूल में डालिए, ताकि जो रोज़ की है ये आरक्षण में जो रोज़ का नए फैसले आते हैं वो बंद हो जाएं। जब 9वें शेड्यूल में आ जाएगा तो वो एक उसमें कोई भी जो है उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है। तो वो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल सेशन बुलाए और इसको बिल को पास करके इसको अमेंड कर दे कि ताकि ये सवाल ख़त्म हो जाए, 9th शेड्यूल में डाल दे। दूसरा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइजरी दी है वो दी है कि एक क्रीमी लेयर बनाई जाए, जिन लोगों को ज़्यादा मिल गया है उनको जो है वो बाहर निकाल दिया जाए। तो हम एक बहुत जो है एक अचंभे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे सपना आया कि किसको ज़्यादा मिला है। कोई जनगणना नहीं हुई, कोई जातीय जनगणना नहीं हुई, कोई श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ, वाइट पेपर गवर्नमेंट निकालती कि इतना हमने आज तक आरक्षण दिया है, इतने लोगों को हमने दिया है, इस कास्ट को इतना मिला है, इस कास्ट को इतनी पॉपुलेशन थी, इतना मिला है। उन्होंने इमेजिनरी किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसे है इमेजिनरी काम किया है कि जी किसी जाति को ज़्यादा है उसको निकाल दो। तो ये बिल्कुल जो है वो माननीय नहीं है, ना ही ये संविधान में कोई ऐसा प्रोविज़न है। समय जब ये दिया गया था तो उसमें इसका आधार जो था वो था सामाजिक, जो वंचित लोग थे जिनसे छुआछूत होती थी वो वंचित थे, उसके लिए जो था आरक्षण दिया गया था।
ना कि गरीबी में उन्मूलन था कि गरीबों को अमीर करो। मैं पहले भी कहता हूँ कि ये गरीब अमीर का सवाल नहीं है। गरीब आज है, कल उसको लॉटरी निकलती है तो वो अमीर हो सकता है, लेकिन जाति जो है वो कभी नहीं बदलेगी, चाहे वो IAS बन जाए, IPS बन जाए। सरकार से क्या कहना? हमारा सरकार से यही है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का और बिल लाया जाए कि ये जो एडवाइजरी आई है इसको ख़त्म किया जाए और आइंदा इसको 9वें शेड्यूल में डालकर, ताकि इस पर जो है चर्चा बंद हो जाए सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी फोरम पर आरक्षण का जो है वो रहे। तो मेरा नाम रमन कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आज पूरे भारत बंद की कॉल दी गई है और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने हमारे दलित समाज के लोगों को इकट्ठा किया था और एक शेड्यूल में डाला था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही कोटे में कोटे का और क्रीमी लेयर का जो फैसला सुनाया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आज हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जो है अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमको इतना मजबूर मत करो कि हम उग्र प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जाएं। साथियों, ये आरक्षण जो है ये किसी की फाइनेंशियल हेल्प नहीं है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि समाज में फैली हुई जो इनइक्वलिटी है उस चीज़ को दूर करने के लिए आरक्षण है, ना कि किसी की अमीरी गरीबी को दूर करने के लिए ये आरक्षण है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो है वो पूरे जोर से इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो माननीय चंद्रचूड़ जी हैं जो उन्होंने फैसला दिया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और अगर इसको जल्दी फैसले को वापस नहीं लिया गया तो हम अपनी तरफ से उग्र प्रदर्शन करेंगे और इसकी जिम्मेवारी जो है वो भारतीय सरकार की होगी। जय अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी जम्मू कश्मीर। आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है, पहले तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि ये जजमेंट उन्होंने किस आधार पर दी। ये जो आरक्षण है, ये जो लोग सताए हुए दबे कुचले लोग जिनको सदियों से 5000 साल तक पढ़ने नहीं दिया गया, सताया गया, उनके लिए आरक्षण लाया था बराबर करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा कर लोगों को डिवाइड करने की बात की है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। ये जो केंद्र में बैठी अंधी बहरी गूंगी सरकार है उसका लोगों पे जोर नहीं चला, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो ये चीज़ लागू करवाने के लिए जोर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटे में कोटा किया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियां हैं कहां? सिर्फ 2% सरकारी नौकरियां हैं। उन 2% सरकारी नौकरियों में SC लोग या ST लोग की कितनी जातियां हैं? उस जाति में आप देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। अगर महाशा है, चमैर है, या वाल्मीकि है, या भगत है, मेघ है, इन सब के लिए अगर हम 4 ही फिलहाल लेकर चल जाए, 2 जॉब है, वो 4 में से किसको देंगे? एक जॉब किसको देंगे? ये उनको बांटने का, लड़ाने का काम कर रहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है केंद्र सरकार की, उससे केंद्र सरकार को हम कहते हैं होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट की भी कहते हैं कि होश में आओ। ये ऐसे आपके जो फैसले हैं इनको हम चलने नहीं देंगे। आज हमने जहाँ पर कठुआ में प्रोटेस्ट किया है, और अगर संसद में ये कानून बनाकर इसको 9वीं सूची में डालकर, क्योंकि अगर 9वीं सूची में डाला जाएगा उसके बाद इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। अगर 9वीं सूची में नहीं डालते तो हम इसमें और उग्र प्रदर्शन करेंगे पूरे भारत में, जैसे आज है, फिर इसको बंद करा के रहेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो अलाउड किया है कि कोटे में कोटा, यानी कि जो क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाईदार। तो मलाईदार एक्चुअल में मलाई जो है ये हमेशा शुरू से, जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है तब से जे हमें थोड़ा पे दबा कुचले जो समाज थे इनको थोड़ी सी जो आरक्षण दिया है उससे हम लोगों में थोड़ी जागरूकता आई है। मगर जो अभी का जो चंद्रचूड़ साहब जज है, इसने इसको ख़त्म करने के लिए, और ख़ास करके मोदी का ये कठपुतली है, इसने जो आदेश निकाला है कि कोटे में कोटा होगा, तो मैं इनको जो बताना चाहता हूँ कि जो हमारा संविधान का प्राविधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है। तो क्रीमी लेयर जो बना था ये OBC के लिए लागू है, इवन के हमारी ऐसी बरादरी में जो लागू नहीं है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को और अमित शाह और मोदी जी को मैं बताना चाहता हूँ
कि जो आप लोग हमारे संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। अगर ये छेड़छाड़ रही तो हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसमें आप लोगों को बहुत घाटा होगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इस जो पास कर रहे हो इसको वापस लिया जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन एकता जिंदाबाद 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 बहुजन एकता जिंदाबाद 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 होश में आओ कोटे में कोटा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा कोटे में कोटा नहीं चलेगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी कोटे में कोटा नहीं चलेगा।